अगर आप लोगों से मुखातिब होते रहते हैं तो आपके सामने भी बहुत सारे सवालात आपके सामने रहते होंगे। कुछ सवालों के जवाब आपके पास होते होंगे और कुछ सवालों के जवाब आपके पास नहीं होते होंगे। लोग अक्सर मुझसे भी यही बात पूछा करते हैं कि आप आजकल क्या कर रहे हैं। मैं एक सीधा सा जवाब देता हूँ कि मैं आजकल साहित्यिक सेवाओं में अपना योगदान दे रहा हूँ। तभी लोग पूछते हैं कि उससे कमाते क्या हो। तब मैं उनको जवाब देता हूँ कि मेरी कमाई का मेरे साहित्यिक सेवाओं से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन लोगों का फिर एक सवाल होता है, आपकी आर्थिक स्थिति कैसे चल रही है, आप अपने आर्थिक दायित्व को कैसे पूरा कर रहे हो। मेरा सीधा सा जवाब होता है कि मैं उतना कर लेता हूँ, किसी भी तरह से कर लेता हूँ कि मेरा घर आसानी से चल सके। उसके बाद फिर उनके सवाल काफ़ी दिलचस्प होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि मैंने अपने ज़िंदगी में सिर्फ एक ही चीज़ सीखी है और वह चीज़ मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। खाओ इतना कि पेट भर सके और गुणो इतना कि परमात्मा तक आपकी बात पहुँच सके। और हंसने के लिए ना तो किसी बाहरी आडंबर की आवश्यकता होती है, अपने आप को खुश रखने के लिए ना ही लोगों का होना ज़रूरी होता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप इंटरनली अपने आप को कितना सेटिस्फाइड रखते हैं। जितना भी आप जोड़ोगे, मुझे ऐसा महसूस होता है या मैं ऐसा मानता हूँ या मेरा ये मानना है कि अगर आपने अपनी हर एक चीज़ों को सुव्यवस्थित तरीके से रखा हुआ है और आप उससे अपनी अर्निंग रिसोर्सेस को बढ़ा रहे हो और आप महसूस कर रहे हो कि यू आर एंजॉइंग योर लाइफ हाउ एवर यू वांटेड इट एंड यू आर लिविंग इट वेरी स्मूथली, भी आपको ऐसा लगता है कि आप उसी ट्रैक पर हो, आपको खुशियाँ भी मिल रही हैं, आप अपने बच्चों को टाइम दे पा रहे हो, अपने परिवार को टाइम दे पा रहे हो और इससे ज़्यादा जोड़ने की आवश्यकता भी नहीं है। पहले समय में क्या हुआ करता था कि अगर आपके पास चावल है और मेरे पास गेहूं है, मुझे चावल की आवश्यकता है और आपको गेहूं की, तो हम आपस में आदान प्रदान कर लिया करते थे। लेकिन समय बहुत तेज़ी से बदल रहा है और इस बदलते समय की वजह से आज ज़रूरतें भी चेंज हो रही हैं। पहले एक घर में चार चार परिवार एक पिता के नीचे रह लिया करते थे, एक छत के नीचे रह लिया करते थे। लेकिन आज अगर एक पिता के 4 बच्चे हैं तो उनके 4 घर हैं। इन्हीं सब की वजह से बिल्डर्स आज फायदा उठाते जा रहे हैं और जमीनों के रेट आज आसमान छू रहे हैं। पहले लोग आसानी से गांव के अंदर मट्ठा, छाछ, दूध, दही, मक्खन इन सब में खुश हो जाया करते थे, अपने संस्कारों को हमेशा जिया करते थे। लेकिन आज दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। अब यहाँ फास्ट फूड ने जगह ले ली है। लोग दूध, दही, मक्खन में आज विश्वास नहीं रखते। जिस तरह का आज का खान पान है उसकी वजह से उम्र भी कम हो रही है। आज बच्चे पसंद नहीं करते कि वो मक्खन खाएं, आज बच्चे पसंद नहीं करते कि वो छाछ पिएं। आज बच्चों को पसंद है कि वो बाहर मार्केट में जाएं, पिज़्ज़ा खाएं, बर्गर खाएं, चॉपसी खाएं या फिर चाउमीन खाएं, मैगी खाएं या फिर जितने भी फास्ट फूड है, मोमोज हैं, इस तरह की चीज़ें वो खाएं। तो ये सब चीज़ों ने ज़िंदगी को और ज़्यादा हेक्टिक बना दिया है। आज आप देखते होंगे कि समय से पहले ही लोग बूढ़े होने लगे हैं। ये सब है क्योंकि आज व्यक्ति ईर्ष्या में जी रहा है, द्वेष में जी रहा है। अगर उसके पास आज बड़ी गाड़ी है तो मेरे पास क्यों नहीं है। और यह प्रतिस्पर्धा ही लोगों के अंदर एक जेलेसी का कारण बनी हुई है, यही द्वेष का कारण बनी हुई है। और यही द्वेष आज लोगों के अंदर इतना हद तक विद्यमान हो चुका है कि लोग अपनी ज़िंदगी को खुशहाल तरीके से जीना ही भूल गए हैं। वो सिर्फ यह देखते हैं कि किसके पास कितना पैसा है, किसके पास कितनी गाड़ियां हैं, किसके पास कितनी संपत्ति है और उसी संपत्ति के अनुसार उसको इज्जत दी जाती है। और यही समस्याओं का कारण भी बन चुका है। लोग कहते हैं कि लोग अपने दुख से दुखी नहीं हैं, लोग दूसरों के सुख से दुखी हैं। मैंने एक किताब पढ़ी थी, उसका नाम था रिच डैड एंड पुअर डैड। उसके अंदर बताया गया था कि हमारी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं,
आपको खुद तय करना होता है कि आपको जाना किस ओर है। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी लाइफ और मेरी ज़िंदगी बहुत आसानी से बीते, तो मैं चाहूँगा उसको स्मूथ बनाने की कोशिश करूँगा। लोग बिलीव करते हैं, उनका अलग-अलग तरीका होता है जीने का। आपका तरीका है कि आप चाहते हो कि सुबह 9 से 5 की ड्यूटी करें। वो बहुत से लोग चाहते हैं कि वो रात में काम करें, और बहुत से लोग चाहते हैं कि वो एज़ ए इन्वेस्टर काम करें, या फिर मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जो कहते हैं कि आई डोंट वांट टू वर्क फॉर द मनी, मनी शुड वर्क फॉर यू। आपकी सोच ही आपको आगे लेकर जाती है। आप ये मत सोचो कि दूसरा व्यक्ति कैसे जी रहा है, आपको हमेशा यह सोचना चाहिए कि आपको किस तरह से जीना है। लोग तो पूरी ज़िंदगी ताउम्र इसी कशमकश में अपनी ज़िंदगी को निकाल देते हैं कि एक दिन मैं भी जीऊँगा, एक दिन मेरे लिए भी होगा, एक दिन मैं भी आराम करूँगा, एक दिन मैं भी आउटिंग करूँगा, एक दिन मैं भी यार दोस्तों के साथ जीऊँगा, मैं भी किसी म्यूज़िक कॉन्सर्ट में पार्ट करूँगा, एक दिन मैं भी अपने दिल की ख्वाहिशों को लोगों के सामने रखूँगा, एक दिन मैं भी अपने पार्टनर के साथ पूरा दिन आराम से गुजारूँगा, एक दिन मैं भी आराम से ऑफिस की छुट्टी लेकर सोऊंगा। मैं भी कुछ ऐसे जो बाहरी कार्य हैं उनको छोड़कर अपने मन को शांत करने के लिए समय बिताऊंगा। लेकिन वह समय कभी नहीं आता है, आपको समय खुद निकालना होगा। समय तो आपको 24 घंटे ही देगा। यह आपका कर्तव्य है, यह आपका ध्येय है, यह आपके ऊपर है कि आप अपने आप को कितना समय देते हैं और इन्हीं 24 घंटों को आप कैसे यूटिलाइज करते हो। मैं तो अपने बच्चे को बड़ा होते देखना पसंद करता हूँ। मैं नहीं चाहता किसी भी रेस में शामिल होना। मेरी रेस सिर्फ अपने आप से है, और वो रेस है कि मैं चाहता हूँ कि दुनिया को देखूं, दुनिया के नज़ारे देखूं, चीज़ों को ज़्यादा जोड़ने से ज़्यादा उनको महसूस करूं, प्रकृति को महसूस करूं। भगवान ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है, और उस प्रकृति को महसूस करो। ये नदियाँ, ये आसमान, ये तारे, ये तितलियाँ, ये चिड़ियाँ, ये सब महसूस करता हूँ। इनकी आवाज़ मेरे कानों को एक अजीब सा संगीत जब सुनाती हैं तो मैं सराबोर हो जाता हूँ। पानी में एक पत्थर डालता हूँ तो जो उसकी तरंगे उठती हैं, वो तरंगे मुझे अभिभूत करती हैं, और मैं अपनी कल्पनाओं को जीता हूँ। मैं यही यही करता हूँ जो मुझे पसंद है। मैं किसी दौड़ में शामिल नहीं हूँ। हाँ, मैं किसी दौड़ में शामिल नहीं हूँ। मेरी किसी से कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। मैं तो अपनी ज़िंदगी को बस यूं ही स्मूथली लेकर चलना चाहता हूँ। बस अपने परिवार के साथ जीना चाहता हूँ, दोस्तों के साथ जीना चाहता हूँ, और अपने हर उस रिश्ते को समय देना चाहता हूँ जो मुझसे जुड़े हैं, क्योंकि ज़िंदगी का ये पता नहीं है कि वो आज है, कल होगी भी या नहीं। मैं आज जितने भी कसीदे पढ़ता रहूं कि मैं ये करना चाहता हूं, मैं वो करना चाहता हूं, मैंने ये अपना प्लान बनाया हुआ है, और आने वाले कई सालों में मैं अपने आप को वहाँ देखना चाहता हूँ। लेकिन वक्त का कोई भी अंदाज़ा नहीं है कि कल क्या हो। आप खुद यह महसूस कर सकते हैं, कितने ही लोग इस दुनिया में आए और चले गए। जो समेटा था यहाँ ज़िंदगी भर, वो छोड़ यहीं पर जाना है। अरे मानुस, तू ज़िंदगी को जी, ज़िंदगी को जीने से ही तुझको मज़ा आएगा, और इससे आगे जाना कहाँ है, इससे आगे जाना कहाँ है। तो अपने ज़िंदगी को जिए और खुश रहें, अपनों को वक्त दें, और ये जो प्रतिस्पर्धा है रखिए, ज़रूर रखिए, लेकिन किसी को पीछे हटाने के लिए नहीं, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। और जिस भी चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, जो भी काम आपको अच्छा लगता है, उस काम को ज़रूर करिएगा, क्योंकि जब आपकी ज़िंदगी का आखिरी दिन होता है, आखिरी वक्त होता है, तब आपको ये महसूस होता है कि काश मैं भी जिया होता। जो दिनचर्या हमारी होती है, हर दिन हम अपनी दिनचर्या को जीते हैं। सुबह उठते हैं और फिर अपने अपने डेली रूटीन के काम करते हैं, फिर अपने
कार्यों में लग जाते हैं, अपने बच्चों के लिए कमाते हैं, लेकिन अंत में यह सब काम नहीं आता और ना ही इन सब चीज़ों से इतनी खुशियाँ मिलती हैं। खुशियाँ मिलती हैं तो सबके साथ जीने से, खुश रहने से, अपनों के साथ वक्त निकालने से। ये मटेरियलिस्टिक चीज़ें भी बच्चों को कुछ वक्त के लिए तो अच्छी लगती हैं, लेकिन जब आप अपने बारे में सोचते हो तो आपको लगता है कि मैं तो अपने लिए जिया ही नहीं, तो फिर मैं किसके लिए जी रहा था? किसके लिए? अपने बच्चों को काबिल बनाने के लिए जियो, अपने बच्चों को होनहार बनाने के लिए जियो, अपने बच्चों की बुद्धिमत्ता को बढ़ाने के लिए जियो। यही ज़िंदगी का सार है और यही ज़िंदगी है। जियो जी भर के।